नमस्कार। आज बात करते हैं बायोमेट्रिक्स के बारे में। ये वो सीक्रेट कोड्स हैं जो आपकी बॉडी कैरी करती है। आपकी फिंगरप्रिंट, फेस आइरिस, यहां तक कि आपकी चाल भी, ये सब आपके लिए यूनिक हैं। बायोमेट्रिक्स इन फीचर्स को आपके पासवर्ड की तरह इस्तेमाल करता है, ऐसा पासवर्ड जिसे आप भूल या खो नहीं सकते। एक स्कैनर आपकी फिंगरप्रिंट या फेस का डिजिटल मैप लेता है, उसे स्टोर करता है और अगली बार आपको अंदर आने देने के लिए उसे मैच करता है। पासवर्ड्स के उलट जो भूले या चुराए जा सकते हैं, आपकी फिंगरप्रिंट हमेशा आपके साथ होती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस और वॉइस रिकॉग्निशन, यहां तक कि आप कैसे टाइप करते हैं या चलते हैं, ये सब इस टेक फैमिली का हिस्सा है। ये ऐसा है जैसे टेक्नोलॉजी आपके अपने शरीर को अल्टीमेट चाबी की तरह यूज कर रही है। अब कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स याद रखने की चिंता नहीं या किसी के उन्हें गेस करने की चिंता नहीं। बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी को पर्सनल और कन्वीनियंट बनाने के बारे में है, पर जैसा कि हम देखेंगे, ये सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आइए देखें कि ये हमारे डेली लाइफ को कैसे बदल रहा है। बायोमेट्रिक्स सिर्फ जासूसों के लिए नहीं है, ये पहले से ही आपकी पॉकेट में है। अपने फोन को अपने थंब या फेस से अनलॉक करना, ये बायोमेट्रिक्स है जो लाइफ को आसान बना रहा है। पेमेंट्स तेज और सेफ हैं, बस एक फिंगरप्रिंट या एक नजर, कोई पिन नहीं चाहिए। ऑनफिस की कार्ड्स की जगह फिंगरप्रिंट या फेस स्कैनर्स यूज करते हैं। एयरपोर्ट्स बोर्डिंग पास के तौर पर फेस स्कैन टेस्ट कर रहे हैं। टिकटों के लिए अब कोई फंबलिंग नहीं। थीम पार्क्स और इवेंट्स लाइंस को तेज करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यूज करते हैं। यहां तक कि स्कूल्स भी अटेंडेंस के लिए इसे यूज करते हैं। अंदर चलो, प्रेजेंट मार्क हो जाओ। शॉपिंग से लेकर ट्रेवल तक बायोमेट्रिक्स हर जगह है, चीजों को स्मूथ और ज्यादा सिक्योर बना रहा है। पर क्या ये पासवर्ड से बेहतर है? आइए कंपेयर करें। क्या पासवर्ड्स या बायोमेट्रिक्स बेहतर हैं? आइए प्रोफेसर गुप्ता से पूछते हैं। पासवर्ड्स को लंबा, कॉम्प्लेक्स और यूनिक होना चाहिए, पर दर्जनों पासवर्ड्स कौन याद रखता है? ज्यादातर लोग सिंपल या रिपीटेड पासवर्ड्स यूज करते हैं, जिससे वे हैकर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। बायोमेट्रिक्स दूसरी तरफ यूनिक हैं और हमेशा आपके साथ होते हैं। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस अपनी उंगली या फेस यूज करें। बायोमेट्रिक्स को गेस करना मुश्किल है और वे ज्यादा कन्वीनियंट हैं, पर अगर आपका फिंगरप्रिंट डेटा चोरी हो जाता है तो आप उसे पासवर्ड की तरह बदल नहीं सकते। यही रिस्क है। बायोमेट्रिक्स परमानेंट होते हैं। डेली यूज के लिए बायोमेट्रिक्स बहुत बढ़िया है। अल्टीमेट सिक्योरिटी के लिए यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, हर मेथड के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। आइए बड़ी पिक्चर देखते हैं। बायोमेट्रिक्स एक दोधारी तलवार है। अच्छा, यह आसान, तेज और सिक्योरिटी को एफर्टलेस बनाता है। चोरों के लिए आपकी फिंगरप्रिंट या फेस को कॉपी करना मुश्किल है। बिजनेसेस इसे पसंद करते हैं। कम फ्रॉड, बेहतर कंट्रोल, क्लियर रिकॉर्ड्स। पर खतरा? अगर आपका बायोमेट्रिक डेटा चोरी हो जाता है तो आप उसे बदल नहीं सकते। लाखों फिंगरप्रिंट्स या फेस वाला एक हैक किया हुआ डेटाबेस क्रिमिनल्स के लिए एक सोने की खान है। पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स के उलट आप बस एक नई फिंगरप्रिंट नहीं ले सकते। जैसे जैसे ज्यादा डेटा कलेक्ट होता है, बड़े पैमाने पर ब्रीचेस एक असली रिस्क है। बायोमेट्रिक्स लाइफ को आसान बनाता है, पर चीजें गलत होने पर स्टेक्स भी बढ़ा देता है। जितना ज्यादा हम इसे यूज करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आपके शरीर को पासवर्ड के रूप में कितना सुरक्षित है? क्या बायोमेट्रिक्स को हैक किया जा सकता है? हाँ, हालांकि यह आसान नहीं है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने फोटोज से बनी नकली उंगलियों से फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को बेवकूफ बनाया है। हाई रेस फोटोज का यूज फिंगरप्रिंट्स को फिर से बनाने के लिए किया गया है, यहां तक कि दूर से भी। कुछ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को फोटोज या 3D मास्क से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यहां तक कि आइरिस स्कैनर्स को भी प्रिंटेड कॉन्टैक्ट लेंस से बाईपास किया गया है। ये अटैक्स रेयर हैं, पर पॉसिबल हैं। कोई भी सिस्टम अनब्रेकेबल नहीं है। बायोमेट्रिक्स मजबूत हैं, पर अजेय नहीं। हैकिंग के अलावा एक बड़ा इश्यू है प्राइवेसी। अपने फोन को अनलॉक करने के लिए अपने फेस का यूज करना एक बात है, पर बाकी हर जगह क्या? कल्पना करें कि हर सीसीटीवी कैमरा आपको रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है। सरकारें नागरिकों की निगरानी कर सकती हैं, विरोध प्रदर्शनों को कंट्रोल कर सकती हैं और असंतोष को दबा सकती हैं।
कंपनियां आपकी शॉपिंग हैबिट्स को ट्रैक कर सकती हैं और आपको एड्स के साथ टारगेट कर सकती हैं। पब्लिक स्पेसेस डेटा कलेक्शन जोन बन जाते हैं, आपका फेस करेंसी है। एक बार जब ये टेक हर जगह हो जाती है तो वापस जाना मुश्किल होता है। हम बिना समझे प्राइवेसी को कन्वीनियंस के लिए ट्रेड करने का रिस्क लेते हैं। बहस, हम बायोमेट्रिक्स का यूज अच्छे के लिए कैसे करें ना कि मास सर्विलांस के लिए। यह एक महीन रेखा है जिसे हमें नेविगेट करना होगा। अगर पासवर्ड्स कमजोर हैं और बायोमेट्रिक्स को हैक किया जा सकता है तो आगे क्या? जवाब सिक्योरिटी की लेयर्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, कुछ ऐसा जो आप जानते हैं पासवर्ड, उसे कुछ ऐसा जो आपके पास है फोन या आप हैं फिंगरप्रिंट के साथ कंबाइन करें। MFA हैकर्स के लिए घुसना बहुत मुश्किल बना देता है। बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स, आप कैसे टाइप करते हैं, चलते हैं या अपना फोन पकड़ते हैं, अदृश्य प्रोटेक्शन जोड़ते हैं। कन्वीनियंस के लिए बायोमेट्रिक्स यूज करें, पर इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के लिए MFA इनेबल करें। इस बारे में स्मार्ट रहें कि आपका डेटा कहां जाता है और कौन इसे कलेक्ट करता है। फ्यूचर आ गया है, क्या हम तैयार हैं? आइए कमेंट्स में बातचीत जारी रखें।